हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आ चुके हैं आज हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में भी हम क्वेश्चन सॉल्विंग करने वाले हैं और ये हमारे क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 4 है। इसके पहले की वीडियोस देखने के लिए आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 27 और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस लाइक अ प्लेन मिरर विद द हेल्प ऑफ अ लेवल रे डायग्राम। मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन क्लियरली ऑन द डायग्राम। इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 47.5 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को किसी प्लेन सरफेस पे, जैसे कोई प्लेन मिरर और डायग्राम के साथ में, और उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्लियरली शो कराना है। और अगर हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है 47.5 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा। तो चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्टली वी टॉक अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। There are two laws of reflection: the incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incident all lie on the same plane at same point. यानी जो इंसिडेंट रे होती है, जो यहाँ पे गिवन है AO, और नॉर्मल यानी ON एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है O, एंड द रिफ्लेक्टेड रे OB, और ये लाई करती है एट सेम प्लेन, यानी ये एक सेम प्लेन पे होगी और एट सेम पॉइंट यानी एक ही पॉइंट पे होगी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 47.5 डिग्री का है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा 47.5, बिकॉज the angle of incident and angle of reflection is always equal according to the second law of reflection। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विद द हेल्प ऑफ ए लेवल रे डायग्राम डिस्क्राइब हाउ अ प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। चलिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है एक रे डायग्राम से हमें डिस्क्राइब करना है कि एक प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है जब ऑब्जेक्ट उसके फ्रंट में हो। तो इसको इस फिगर से समझते हैं। इस फिगर के अकॉर्डिंग हम कंसीडर करते हैं एक पॉइंट सोर्स है O, जो कि प्लेन मिरर MM डैश के सामने रखा हुआ है। तो यहाँ से एक इंसिडेंट रे मिरर पे स्ट्राइक की एट पॉइंट A और रिफ्लेक्ट हो गई एट ए डायरेक्शन ऑफ AX, और एक दूसरी इंसिडेंट रे आई एट पॉइंट B पे स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई Y पे। ये दोनों रे पैरेलल हो चुकी हैं एक दूसरे के, तो ये आगे मीट नहीं करने वाली। तो हम इसको क्या करेंगे, बैकवर्ड इसको हम प्रोड्यूस करेंगे, और इसको प्रोड्यूस करते करते जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे, मतलब पॉइंट I, वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट O का इमेज फॉर्मेशन होगा, यानी I पे ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर में बिहाइंड द मिरर। और बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की। तो ये जो इमेज फॉर्म हुआ है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, ये वर्चुअल इमेज है, एंड इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन, और इसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इट इज सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर में वो इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। थर्ड पॉइंट, द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, यानी प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होती है, यानी उसकी साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम होती है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज जो प्लेन मिरर में फॉर्म होता है वो उनकी डिस्टेंस सेम होती है। जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से होती है उतनी डिस्टेंस मिरर की इमेज से होती है, बट जो इमेज की डिस्टेंस होती है मिरर से वो बिहाइंड द मिरर होती है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड,
यानी जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो रेट्ररी इन्वर्टेड होती है। रेट्ररी इन्वर्टेड हमने अपने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे 3 पार्ट्स में है। पहला है एक्सप्लेन वाई थ्रू बोथ अ प्लेन मिरर एंड अ शीट ऑफ पेपर रिफ्लेक्ट लाइट बट वी कैन सी द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर but not in a sheet of paper. Second, the image in a plane mirror is virtual and rotary inverted. What does this statement mean? Third, write all the capital letter of the alphabet which look the same in a plane mirror. तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है explain why through both a plane mirror and sheet of paper reflect light but we can see the image of our face in a plane mirror but not in a sheet of paper. मतलब जो एक शीट ऑफ पेपर होता है और एक जो लाइट मतलब प्लेन मिरर होता है वो दोनों लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बट हम अपने फेस को शीट ऑफ पेपर में नहीं देख सकते और प्लेन मिरर में देख सकते हैं। सेकेंड, द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड रेट्ररी इन्वर्टेड। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल और रेट्ररी इन्वर्टेड होती है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? थर्ड, राइट ऑल द कैपिटल लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट विच लुक द सेम इन अ प्लेन मिरर। मतलब सभी लेटर्स अल्फ़ाबेट के जो प्लेन मिरर के सामने वैसे ही दिखें, कैपिटल लेटर्स की बात हो रही है। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। वी कैन सी द इमेजेस ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर बट नॉट इन अ शीट ऑफ पेपर बिकॉज इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर while in case of a sheet of paper diffuse reflection takes place. Second, the image is virtual and rotary inverted means it cannot be obtained on a screen and is reversed sideways. Third, A, H, I, M, O are the capital letters of the alphabet which look the same in a plane mirror. आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बोला है वी कैन सी द इमेजेस ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर बट नॉट इन अ शीट ऑफ पेपर बिकॉज इमेजेस आर फाउंड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर while in a case of a sheet of paper diffuse reflection takes place. It means हम अपने फेस को मिरर में इसलिए देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, यानी सरफेस स्मूथ होता है। while in a case of paper वहाँ पे जो सरफेस होता है वो रफ सरफेस होता है और वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। सेकेंड में पूछा है कि वर्चुअल और रेट्ररी इन्वर्टेड का क्या मतलब है। तो वर्चुअल मतलब हो गया कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बिहाइंड द मिरर, यानी वो स्क्रीन पर ऑप्टेन नहीं हो रही। और यहाँ पे रेट्ररी इन्वर्टेड का मतलब है कि जो हमारा लेफ्ट साइड वाला बॉडी होगा वो एज अ राइट साइड वर्क करेगा और जो राइट साइड वाला बॉडी होगा एज अ लेफ्ट साइड वर्क करेगा। और जो कैपिटल लेटर हैं जो कि सेम दिखेंगे अल्फ़ाबेट में वो है H, I, M और O। मैं कल जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे रहेंगे, मे बी 5 या 6 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये बताइए मैं उसको टेस्ट की तरह आपसे लूँ या मैं जैसे डिफ़ाइन करता हूँ वैसे डिफ़ाइन करूँ? आप कमेंट करके मुझे नीचे बता दीजिएगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।